चाचा दादा का आपस का घर का मामला है, वही इनको बच्चों की पार्टी कह रहे थे। और बच्चों की पार्टी तो है ही है, जो बड़ों का मान सम्मान नहीं कर सकते, उनको केवल सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया। हम जानना चाहेंगे जेजेपी से क्या क्या विभिन्न मुद्दे थे, क्या क्या ऐसे घोषणा पत्र में वायदे थे जो उन्होंने किए और उनके हिसाब से उन्होंने बीजेपी को जो है समर्थन देने का काम किया। आज जातीय हिंसा से हमारा प्रदेश पूरी तरह से जूझ रहा है। किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, उनके ऊपर इतने जो हैं केसेस बनाए गए। क्या हुआ किसानों के साथ, क्या हो रहा है बेरोजगार युवाओं के साथ? बेरोजगार तो युवा है ना। अगर ये युवा हैं, युवाओं के लिए दर्द है, तो बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करें। साथ में जो रोज रोज पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो पार्टी का, सरकार का इस समय हिस्सा है। जो कौशल रोजगार निगम के तहत, सक्षम के तहत या बार बार पेपर लीक का मामला है, उसमें सरकार के खिलाफ ये क्यों नहीं बोलते? नूह में जो जातीय हिंसा हो रही है उसमें ये क्यों नहीं बोलते? मणिपुर में जो जातीय हिंसा बीजेपी की सरकार कर रही है, ये पार्टी तो केवल और केवल सत्ता सुख के लिए, सत्ता लालच के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने बीजेपी का दामन उठाने का, लेने का काम किया है, साथ देने का काम किया। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से संघर्ष करने का काम कर रही है, आम जनमानस के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश भर में जिस प्रकार से आग लगी हुई है, जात बिरादरी धर्म के नाम पर जो माहौल खराब हुआ है, नफरत के बीज बोने का काम करती है। नफरत इनका टॉनिक है बीजेपी का। अगर ये शांति की अपील स्वयं करते, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाते, प्रदेश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आह्वान करते, होम मिनिस्टर को आह्वान करते, नूह में जाकर स्वयं हाथ जोड़कर भाईचारा बनाए जाने की अपील प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं तो की नहीं। और उल्टा जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम मापे कुर्की और मेहताई और जो जात के नाम पर हिंसा हो रही है पूरे देश भर में, जहां हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पूरी तरह से फेल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है और हम चाहते हैं नूह के मामले में एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इस चीज़ की जांच करवाई जाए, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और जिन लोगों के अवैध निर्माण के नाम पर जातीय आधार पर उनके घर मकान या उनके तोड़ा गया है, वो भी उसकी भरपाई सरकार तुरंत प्रभाव से करने का काम करे। बीजेपी का डेलीगेशन गया, उनको जाने दिया। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया, उनको रोक दिया। साफ है बीजेपी जो है प्रदेश में कभी भी शांति चाहती नहीं है। भाईचारा बिगड़ा रहेगा, कभी भी ये अपने एजेंडा पर बात नहीं करती। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर से, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, गद्दी से छोड़कर आप जाएं, ताकि यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नर रूल लगे और यहाँ पर अमन चैन शांति और भाईचारा प्रदेश में कायम हो। हर चीज़ पे बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी पर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर फोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस का भूत इनके सर पर सवार होकर बोल रहा है। अपनी सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर का ढिंडोरा पीटने की बजाय, क्योंकि स्वयं होम मिनिस्टर ने कहा है, अनिल विज जी ने, जो भी कुछ है सारी की सारी सूचना जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो ये तो हथियार डाल चुके हैं, इनसे सरकार चल नहीं रही है। इनसे प्रदेश में हालात जो खराब है, बीजेपी जेजेपी हथियार डाल चुकी है। क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष से आप पूछना कि बीजेपी के वहाँ के लोकसभा के सांसद जो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी फिक्स कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं सीआईडी की फेल्योर है। सीआईडी वाले कह रहे हैं सरकार को बता चुके हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार सक्षम नहीं है सरकार चलाने में। तो कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग इस बात को मानसून सत्र में पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। और नूह मेवात का जो एस्पिरेशनल माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उसका मुद्दा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और सभी विपक्ष के नेता जो इंडिया नाम से फॉर्मेशन की है, उन्होंने
लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात को पूरी तरह से उठाने का काम किया है, शांति की अपील की है। और हमें बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के और हमारे केंद्र के बहुत सारे केंद्र के मंत्री बेशर्मी की हद तक उतर आए और उन्होंने ऐसा जातीय हिंसा को बचाने की बजाय कुछ और एलिगेशन और ध्यान भटकाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर 3 मिनट भी मणिपुर की हिंसा को लेकर, मुंह मेवात की हिंसा को लेकर 2 घंटे लगातार बोलते रहे, लेकिन उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा था उस पर कांग्रेस और विभिन्न विपक्षी दलों के रहते हुए कोई भी चर्चा करना उचित नहीं समझा। इसीलिए हमें उम्मीद है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट संविधान में निहित अधिकारों के तहत संवैधानिक संस्थाओं को ये आदेश देगा कि अमन, चैन, शांति और भाईचारा वहाँ पर होना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ना देते हुए बेटियों के साथ जो यौन शोषण वहाँ पर हुआ है उसकी बहुत बड़ी एक जुडिशियल कमेटी बनाकर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिनसे हथियार छीन लिए गए, असम राइफल से हथियार छीन लिए गए, वहाँ पर हमारी देश की सेना बेबस नजर आई क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की हिदायतें नहीं दी गई थी। हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर भी शिकंजा कस रखा है। तो हमें उम्मीद इस समय जो है उम्मीद थी कि हमारे जो संविधान के मंदिर हैं लोकसभा और राज्यसभा में न्याय मिलेगा, वहाँ पर भी न्याय नहीं मिला और ये मानसून सत्र इसी प्रकार से ख़त्म हो गया। आज के समय में अगर हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है। अंग्रेजी कानून है उसको ख़त्म करने की बात ही कही गई है, नया कानून लाने की। तो ये बहुत सारे कानून लेकर आ रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं। पूरी चर्चा के बाद कानूनों में बदलाव अगर आवश्यकता है तो लेकर आना चाहिए, पर ये चर्चा सरकार करवाना नहीं चाहती, कानूनों को नंबर गेम के नाम पर थोपने का काम करती है। स्मृति ईरानी देश की महिला एवं बाल कल्याण केंद्र की मंत्री हैं। महिलाओं की इज्जत आबरू लुट गई, बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हो गया, उनकी वीडियो वायरल हो गई, मुंह मेवात में बहन बेटियों पर अटैक हो गया, खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने यौन शोषण का अपराध की घटनाएं, मुकदमा दर्ज हो गया। उनकी मीनाक्षी लेखी से जब ये प्रश्न किया गया केंद्र की महिला मंत्री से, वो कैमरे को देखकर भागकर खड़ी हो गई और केंद्र की मंत्री को केवल राहुल गांधी नजर आते हैं। उनको केवल और केवल राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जो कि उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार घमंडी सरकार, जिन्होंने भारत माता के नारे तो लगाते हैं लेकिन भारत माता में हो रही बेटियों का चीरहरण की वो चर्चा नहीं कर रहे, बिल्कुल सही संज्ञा दी कि जिस देश का नेता धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाता है, बहन बेटियों की जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, चीरहरण होते हुए देश के प्रधानमंत्री और इनकी केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री उस पर बोलना कर्तव्य नहीं समझती हैं, तो उसके बाद जो क्या मुद्दा चर्चा का मणिपुर और यौन शोषण था, जो चर्चा की बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है, जो चर्चा कि पूरे देश भर में लाखों बच्चे गुम हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, हरियाणा में 2500 से ज़्यादा बच्चे चोरी हो गए, लापता हो गए, उन पर चर्चा करने की बजाय एक ऐसा नेता जिनके पूर्वजों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शहादत देने का काम किया है, मॉडर्न हिंदुस्तान बनाने का काम किया है, रत्ती भर भी बीजेपी के प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, बीजेपी के नेता, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी और हमारे सभी जितने देश के हमने जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री रत्ती भर भी उनका मुकाबला कर नहीं सकते हैं।
ये तो अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इज्जत नहीं करते हैं। हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को और देश के प्रधानमंत्रियों की क्या इज्जत करेंगे, जिनको बड़ों के साथ बोलने तक की तमीज़ नहीं है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री का एक बयान आया कि राहुल गांधी का व्यवहार ठीक नहीं है, कभी वो प्रधानमंत्री के गले लगते, कभी कुछ करते हैं। अब शिक्षा मंत्री जी को तो क्या बताऊं, वो शिक्षा के को सही ढंग से ठर्रे पर ले आए, वही अच्छा है। राहुल गांधी जी का क्या मुकाबला करेंगे। ये लोग तो ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, इनके होश उड़ गए। इनको उम्मीद नहीं थी। और दूसरे चरण की यात्रा राहुल गांधी जी की दोबारा से पद यात्रा भारत जोड़ो शुरू होने वाली है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की पूरे विश्व में थू थू हो रही है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उनकी पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये बीजेपी की सरकार पूरे देश भर में जातीय दंगों के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। ऐसा तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ था।